आज हमको आपको सिंदरी लगाना सिखाएंगे। फ़ोटो के पीछे सिंदरी कैसे लगती है। मिसाल के तौर पर ये फ़ोटो है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब करना क्या है कि हमने बैकग्राउंड जब इसका डिलीट करना है ना, हम इस बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं, पीछे सिंदरी लगाते हैं। सबसे पहले आपने इस लॉक को खोलना है। ये जो ताला लगा हुआ है, इस ताले को आपने खोलना है। इसको आप डबल क्लिक करोगे। क्या करोगे? डबल क्लिक। डबल क्लिक मैंने कर दिया, फिर ओके कर दिया। ओके कर दिया, अब ताला हट गया। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन लिया है, लेकिन ये हमेशा रख लो, ये आपका यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन लेते हैं, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए। कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया, देखो बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अच्छा, कंट्रोल Z, इसका ये तरीका है। अब आपने करना है कि हमने सारी चीज़ें डिलीट करनी है। तो अब मैंने ये जब क्लिक किया है तो मुझे और सिलेक्शन की सहूलत मिलती है। अगर मेरा सिर्फ ये क्लिक होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो छूट गई है। ये क्लिक करूँगा, वो ख़त्म हो गई है। इधर क्लिक करूँगा, पहले वाली ख़त्म हो गई है। इधर क्लिक करूँगा, ये वाली ख़त्म हो गई है। तो अगर मैं ये डबल सिलेक्शन को सेलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते जाओ जी। यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट हो गया। कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D से मेरी वो सिलेक्शन छूट गई है। ये ले लिया, रबड़ ले लिया। रबड़ से मैंने इसको माउस से छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। ये जी, ये मैंने काट लिया यहाँ से, ये मैंने काट लिया, ये मैंने काट लिया। इसको यहाँ से ये पकड़ के इसको जूम कर लो, कहीं ख़तरा तो नहीं है। ये टोटा कट गया। टोटे कटने का लगाने का ये जो चीज़ है, ये नकल मारता है, नकल। इसको ब्रश को थोड़ा बड़ा करो, इधर से मैं थोड़ा नकल मारता। अल्ट को पकड़ता हूँ, अल्ट को जब पकड़ूंगा देखो चेंज हो जाता है। अल्ट, माउस का स्टाइल चेंज हो रहा है। अल्ट को पकड़ा, क्लिक किया, अब ये कॉपी हो गई। अब इसको यहाँ पे क्लिक करें, एक दो दफ़ा क्लिक कर दें। तीसरी दफ़ा नहीं करना चाहिए था, कंट्रोल Z कर लो क्योंकि यहाँ पे सुर्ख हो गया, कंट्रोल Z। फिर यहाँ से मैंने नकल ले ले, कंट्रोल ने अल्ट से क्लिक किया, ये मैं अल्ट से क्लिक किया, ये अल्ट से क्लिक किया, ये अल्ट से क्लिक किया, जगह भर दिया। इसको छोड़ो। अब ये सिलेक्शन मजीद थोड़ी थोड़ी रहती है। ये डिलीट का बटन दिया है, देखा अगर ये 32 से ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा सिलेक्शन करेगी। ये मुझे कर दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको F50 करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया है, सारे पे बेंच खिंड गया, कंट्रोल D कर दिया। इसलिए मैं इसको कम से कम कहूँगा। 32 गुजारा है, 32 पे भी इधर जा रहा है। अब ये इधर चला गया, ये चीज़ दबाओ, ये सॉरी कैंसिल, ये एक दफ़ा दबाया, ये दबाया तो वापस ये दबाया। अब यहाँ से ब्रश ले लिया, यहाँ से जब ब्रश लोगे, ब्रश को थोड़ा बड़ा करो। मैंने जी ये सिलेक्शन नहीं लेनी थी, ब्रश इस किस्म का रख लो, ये ताकि शॉर्ट कटिंग करे। मैंने ये नहीं लेनी थी, ये सिलेक्शन नहीं लेनी थी। ये दबाओ, देखो सिलेक्शन हट गई है। डिलीट का बटन दबाओ, कंट्रोल D कर दो, ये सिलेक्शन छूट जाएगी। अब मैं यहाँ से ये रंग ये ले लेता हूँ, ये इरेज़र, ये इरेज़र है। स्कूल में आपने देखो जो पेंसिल की लिखाई को मिटाते हैं ना, ये वो इरेज़र है। आराम से ये इसको ब्रश को छोटा कर दिया, इरेज़र को देख रहे हो, तो आराम से इरेज़र करो। कंट्रोल 0 दबाओ, असल फोटो का स्टाइल आ गया। अब हमने करना क्या है, इसको नीचे करो, सॉरी इसको नीचे करो। अब यहां से मैंने सिंदरी को उठाया, सिंदरी को उठाया। अब देखो जो चीज बड़ी होती है उसको उसके ऊपर डालना है। अगर फोटो बड़ा है तो फोटो को सिंदरी के ऊपर डालोगे, सिंदरी का साइज बड़ा है तो सिंदरी को फोटो के पीछे डाल दो, या ऐसा कर। चलो मैंने ऐसा कर लिया। अब मैंने सिंदरी डाली। ये भी आपके दोनों चीज़ें सेलेक्ट होनी चाहिए ताकि बॉर्डर नज़र आए। देखो ये नहीं होगा तो बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, दोनों गुड हो। अब देखो सिंदरी ऊपर आ गई है। सिंदरी को ऊपर का तरीका ये है, इसको क्लिक करो, इसको ऊपर ले जाओ, फोटो ऊपर आ गया, सिंदरी नीचे आ गई। अब ये फोटो क्यों जा रहा है, क्योंकि लायर मेरा ये सेलेक्ट है,
ये लाइट सेलेक्ट होगा तो सिंदरी जाएगी। अब सिंदरी पीछे क्यों है, सिंदरी मैंने इधर से नीचे कर ली। जो चीज़ पे इधर सेलेक्ट होगा वो चीज़ माउस से काम करेगा। अब ये सेलेक्ट है, अब सिंदरी काम कर ले। सिंदरी पीछे क्यों है, क्योंकि ये नीचे है। देखो अगर फ़ोटो नीचे करूँगा तो फ़ोटो जी नहीं नीचे है, सिंदरी नीचे है। देखो सिंदरी मैंने पीछे कर दिया। अब फ़ोटो सेलेक्ट है, क्यों सेलेक्ट है, क्योंकि फ़ोटो पे क्लिक है, सिंदरी पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जनाब मैंने अब मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूँ। शिफ्ट का बटन को छोड़ोगे नहीं तो इसको खींचोगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट के बटन को आपने पकड़ना होगा। अब इसको सिंदरी को मैं इधर तक ले आया, ठीक है जी। अब इसको ऐसे ले आओ। अब हम ये चाहते हैं, हमने फ़ोटो बनाना है, ये आपका फ़ोटो बन गया, ठीक है जी। ये सिंदरी आपकी चेंज हो गई है। अब आपने इसको कौन से साइज़ में सेव करना है, साइज़ है ना, एक तो ये तरीका है। अब इसको कहते हैं, इसको मैं A4 साइज़ में अप्लाई कर दो, A4 साइज़ में कर दो। इसको आप जो साइज़ करोगे, A4 साइज़ क्या है, A4 का जो साइज़ है इसका तरीका ये है, मुझे भी याद नहीं है, याद करने के लिए कंट्रोल N करो कि विंडो ले लो। पेपर प्रीसेट में आप A4 करो तो A4 साइज़ को इंचों में ले आओ। इंचों में क्या है, 8.288 11.693। अब 8.288 अब हम इसको A4 साइज़ पे क्रॉप करना चाहते हैं ना। A4 साइज़ पे हम इसको क्रॉप करते हैं। A4 साइज़ मैंने बनाया है 8.288 11.693 A4 साइज़। रेजोल्यूशन मैंने 300 दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉप करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। देखो अगर मैं इसको क्रॉप करूँगा तो फ़ोटो ख़राब हो रहा है। कंट्रोल Z कैंसिल कर दिया। अब ये करते हैं, फ़ोटो को थोड़ा छोटा करते हैं, सिंदरी को थोड़ा बड़ा। सिंदरी पे क्लिक किया, ये ले लिया, शिफ्ट का बटन पकड़ा, सिंदरी को मैंने बड़ा कर दिया। सिंदरी को मैं थोड़ा ऐसे भी कर लेता हूँ, चलो ये लो। अब फ़ोटो को थोड़ा छोटा करता हूँ तो इस पर एक दफ़ा इंटर दबाओ, एक दफ़ा इंटर दबाना है। अब मैंने फ़ोटो को थोड़ा शिफ्ट पकड़ के फ़ोटो को थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा नीचे ले आते हैं, यह हो गया जी। थोड़ा और भी छोटा कर दो, ठीक है जी। इंटर दबा दिया। अब ये A4 साइज़ पे मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है जी। A4 साइज़ में मैंने इसको क्रॉप कर लिया, इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद फ़ोटो मेरा आ गया है। अब लेयर को एक करो, कंट्रोल E कर दो। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट S करो, ये कहीं पे इसको सेव कर दो। ये याद रखो, PSD में जब आप सेव करोगे तो ये तो आपका काम है, आपने जो जो काम किया है ना उसको दोबारा आप एडिट कर सकते हो, लेकिन फ़ोटो प्रिंट नहीं निकलेगा। आपने इसको JPG में करना है, JPEG। नाम कोई भी दे दो, नाम मैंने दे दिया, बैक क्लिक करो, सेव कर दिया। अल्ट विंडो दबाए, विंडो नीचे गए, देखो फ़ोटो मेरा बन गया है। लेकिन इस पे कंट्रोल Z एक दफ़ा मैं करता हूँ, कंट्रोल Z। इसको इस तरह करता हूँ कि इसको, इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सॉरी कंट्रोल अल्ट D दबा दिया ताकि इसके किनारे थोड़े कमज़ोर हो जाएं। किनारे नज़र आ रहे हैं ना, तो कंट्रोल अल्ट D दबा के कोई 4 या 5 पे करके आप डिलीट का बटन दबाओ तो किनारे ख़त्म हो जाएंगे। कंट्रोल E कर देना, इंटर करो, ये सेलेक्ट करो, कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल E इसके ये हो गया। अब इसको मैंने सेव कर दिया, जब ये आपका फ़ोटो आ गया। ये तो आपका ये है। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब एक और है तरीका, एक ऐसा फ़ोटो है, एक मिसाल उसका बैकग्राउंड नहीं है,
ये फ़ोटो है। इसका आप सबसे पहले लार खोलो, इसको आप ये इरेजर टूल मैंने ले लिया। इसको यहाँ से देखो कंट्रोल, और जब मैं एक बताने लगा, लॉक खुला ना हो तो इरेजर टूल से आप ये इस तरह आएगा, ये कटता नहीं है, जगह खाली नहीं बची, इसलिए लॉक खोलना है और लॉक डबल क्लिक से खोलता है। ये देखो इसको आप फुल बड़ा कर सकते हैं। टैब का बटन दबाओ और एफ का बटन दबाओ, टैब और एफ, टैब और एफ। अब कंट्रोल जमा से फोटो को मैं सही बड़ा कर लेता हूँ। सारा कुछ मेरे साथ कंट्रोल मनफी, सारा कुछ मेरे मनफी सामने आ गया। ये लो जी, सामने शौक नज़र आ रहा है। हर चीज़ मैं साफ़ कर रहा हूँ बड़े एहतियात से। जहाँ पे छोटे बुर्श की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे बंदा बुर्श छोटा कर लेता है। मैंने से यहाँ पे बुर्श छोटा कर दिया, वो क्या नाम है, छोटे ब्रैकेट शुरू से। इसको थोड़ा दूर दूर साफ किया कर रहे। बुर्श बड़ा कर दो, इसको थोड़ा दूर से साफ भी साथ साथ किया करो, ठीक है। थोड़ा दूर से साफ किया करो, दूर दूर से। ये साफ करें, दूर दूर से साफ करने का फ़ायदा मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है जी। अब मैंने टैब का बटन दबाया और एफ़ का बटन दबाया, एक दो दफ़ा एफ़ का बटन दबाया, कंट्रोल 0 कर दो, फोटो असल नोयत में मेरे सामने आ गया। अब यहाँ से कर लो, साफ हो गया। अब मैजिक 1 टूल लो लो। अब इसका बेशक आप 250 पे लगा दो, 250 सारी सिलेक्शन इसने एकदम ले ली 250 पे। अगर ये साथ मिला तो सिलेक्शन इधर भी आ जाती, कंट्रोल Z। अब क्या कर लिया, डिलीट का बटन दबाया, सारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब एक दफ़ा फिर यहाँ पे दबाओ, देखो यहाँ पे अब कंट्रोल अल्ट D दबाओ और 4 या 5 लगा के, तो आप इसको 4 या 5 कंट्रोल अल्ट D ये किनारे ख़त्म करने के लिए, और 2 या 3 लिख के डिलीट का बटन 2-3 दफ़ा दबाओ तो ये किनारे भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। कंट्रोल D कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। अब आपने इसको ये किनारे फिर कंट्रोल अल्ट D यानी फिदर लोगे तो ये किनारे ख़त्म हो जाएंगे। कंट्रोल अल्ट D 3-4 लिख के, या 3 या 4 या 5 लिख के इंटर दबा के डिलीट का बटन दबाओगे तो ये किनारे ख़त्म हो जाएंगे। अब ये फ़ोटो को इसमें डाल दिया। अब लो जनाब, फ़ोटो को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये लो जी, थोड़ा बड़ा कर दिया, एंटर दबाया, कंट्रोल E कर दिया, मर्ज 1 हो गया। कंट्रोल मनफी से थोड़ा पीछे करो, अब आपके सामने हो गया। अब इसको भी कंट्रोल शिफ्ट S कर दो, नाम दे दिया। ये लो जी, कंट्रोल D, ये मेरा फ़ोटो आ गया। इसको मैंने क्रॉप नहीं किया, इसको मैंने क्रॉप किया 4 साइज पे, इसको मैंने क्रॉप नहीं किया। वजह ये है, अब इसको मिसाल मैं प्रिंट दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर प्रिंट, यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करो, कौन सा प्रिंटर है, T60 लगा हुआ है। A4 साइज पे ये तुम्हारा प्रिंट ऐसे निकलेगा। हालांकि हमारा फोटो खड़ा है लेकिन उसका साइज इस तरह हो जाएगा। अगर आप इसको क्रॉप करोगे, इसका प्रिंट ऐसे निकलेगा। इसका प्रिंट मैंने क्रॉप किया, मेरी मर्जी के मुताबिक ही जा रहा है। जैसे फोटो था A4 साइज है, देखो एक दफ़ा फिर सेटिंग कर ले। सेटिंग यहाँ से करनी है, इसको मेटल कर देना है या ग्लोसली कर देना है। अगर फोटो मध्य में है तो ग्लोसली कर दो, फोटो इंतहाई शौक है, रंग ज़्यादा भरे तो मेटल कर दो। A4 साइज, इसके बॉर्डर भी निकाल दो, फोटो खूबसूरत आता है। ओके कर दिया। लेकिन ये देखो जब ग्लोसरी में करो तो ग्लोसरी में आप जब इसको करोगे तो इसकी अच्छी बात है, एडवांस और कलर कंट्रोल को आप स्टैंडर्ड कर दो, कलर कंट्रोल को स्टैंडर्ड कर दो।
ये ग्लो स्टिक का निशानी है, ग्लो स्टिक रंग, ये प्रिंट जा रहा है। और इसका प्रिंट A4 साइज पे ऐसे जा रहा है। 4x6 पे आपका कैसे जाएगा आपको दिखाते हैं मोर में जाके। 4x6 पे आपका कैसे जाएगा, किधर, ये 4x6 का आपका ये इस रेक्टेंगल पे जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉप करूं, A4 पे मैं क्रॉप करूं तो A4 साइज मेरा ऐसे आ जाएगा। आपकी मर्जी, इसको जैसे करो, क्रॉप करते हो, क्रॉप को देखो ऐसे आएगा। कैंसिल कर दो, ऊपर से दबाओ, क्रॉप क्या आपका ऐसे आएगा। तो क्रॉप ना करो तो बेहतर है। ये आपका फ़ोटो बन गया है। दोनों तरीके मैं आपको बता दिए। वसल।